हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और कंसेप्ट को समझ लें, बाद में वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस इज कवर्ड विद मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अब मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब समझते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में एक होते हैं प्रोप्राइटर्स, दूसरे होते हैं एम्प्लॉइज। अब ये दोनों भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब एम्प्लॉइज हो या प्रोप्राइटर हो, या तो वो प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं बिजनेस का या कम कर सकते हैं। अब जब भी कोई एम्प्लॉय ऐसा कुछ फ्रॉड या मैनिपुलेशन कमिट करता है तो उसको चेक करने के लिए उसका कोई ना कोई सुपीरियर या प्रोप्राइटर खुद बैठा होता है। सो एम्प्लॉय को फ्रॉड करना डिफिकल्ट है। उसको देखना पड़ेगा कि भाई चेक करने के बाद भी वो पकड़ा न जाए, तभी वो मैनिपुलेट कर सकता है। बट अगर प्रोप्राइटर ने खुद ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनिपुलेट किए तो उसका वर्क चेक करने के लिए कोई नहीं है। सो प्रोप्राइटर्स का मैनिपुलेशन पकड़ना और ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। सो विंडो ड्रेसिंग का मीनिंग वही हो गया कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या जो बिजनेस के ओनर्स हैं वो खुद ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और बिकॉज वो खुद ही प्रोप्राइटर्स है, उनका काम चेक करने के लिए कोई नहीं है, अकॉर्डिंगली वो पकड़ा जाना ज्यादा डिफिकल्ट है। यूजुअली ये प्रोप्राइटर्स क्यों करते हैं? तो अगर वो सेल्स बढ़ा देंगे मैनिपुलेशन करके तो ऑटोमेटिकली बिजनेस का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, एंड स्टॉक मार्केट पे कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे, या फिर डायरेक्टर्स और ओनर्स को ज्यादा शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड विंडो ड्रेसिंग में ओनर्स जो है वो प्रॉफिट कम भी दिखा सकते हैं, सो दैट स्टॉक मार्केट पे शेयर के प्राइसेस कम हो जाए कंपनी के, एंड कंपनी के प्रोप्राइटर्स जो है वो शेयर्स चीपर रेट में परचेज कर सके। सो विंडो ड्रेसिंग इंक्लूड्स शोइंग अ बेटर रिजल्ट और अ वर्स रिजल्ट, दोनों भी उसमें इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे आंसर है विंडो ड्रेसिंग। नेक्स्ट, पिक द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे ऑप्शंस जब हम देखते हैं, डबल एंट्री सिस्टम ये हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते टाइम फॉलो करते हैं, जिसमें हर ट्रांजैक्शन में हम डबल इफेक्ट देते हैं। वही चीज हमको ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल भी बताता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं और ये दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड करना ही ड्यूअल एस्पेक्ट बोलते हैं। एंड इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है वो भी ऑब्वियसली डबल एंट्री सिस्टम पे ही है, जिसको बोलते हैं जमा और उधार सिस्टम। तो जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग में है डेबिट एंड क्रेडिट, तो इंडियन जो अकाउंटिंग सिस्टम है पहले से वो जमा और उधार पे चलता है, तो वो भी डबल एंट्री सिस्टम पे ही या ड्यूअल एस्पेक्ट पे ही डिपेंडेंट है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है दिस इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम से ऐसा लगता है कि दो इफेक्ट देने की जगह बस एक इफेक्ट दे दिया, बट वैसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। कुछ ट्रांजैक्शंस में हम डबल एंट्री करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस में हम सिर्फ सिंगल एंट्री करेंगे, और कुछ ट्रांजैक्शंस जब रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो उसको बोलेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट, गिव एडजस्टिंग एंट्री फॉर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये क्वेश्चन के दो वेरिएशन है और दोनों वेरिएशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला वेरिएशन, अगर एडजस्टिंग एंट्री की जगह सिर्फ एंट्री पूछा है, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो सबसे पहले हमको कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। अब ये एंट्री हम कब पास कर सकते हैं? तो कमीशन रिसीव करते टाइम ही अगर हमको पता है कि ये पूरा का पूरा कमीशन एडवांस कमीशन है, तो कैश टू कमीशन लिखने की जगह हम सीधा लिखते हैं कैश टू एडवांस कमीशन। अब आता है ये वर्ड एडजस्टिंग। तो क्वेश्चन में अगर गिव एडजस्टिंग एंट्री पूछा है, इसका मतलब क्या है? जब हमने कमीशन रिसीव किया उस टाइम पे हमको पता नहीं था कि ये एडवांस कमीशन है, उसकी वजह से हमने ये एडवांस वर्ड यूज नहीं किया और सिंपल कैश टू कमीशन लिख दिया।
अब हमको रियलाइज होता है कि हमसे ये मिस्टेक हो गया है, ये कमीशन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का है और इसको एडवांस कमीशन में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो अब हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं इसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो वो एडजस्टिंग एंट्री होती है कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन। तो यहाँ पे बस मैंने इसका लॉजिक एक्सप्लेन किया, बट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है, कमीशन टू एडवांस कमीशन। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर क्वेश्चन में पूछा है गिव जर्नल एंट्री फॉर एडवांस कमीशन, तो वो कैश टू एडवांस कमीशन ही होगा। बट अगर एडजस्टिंग एंट्री पूछा है, मतलब ओरिजिनली हम भूल गए थे, अब एडजस्टमेंट करके देना है। नेक्स्ट, if closing stock appears in the trial balance then its treatment will be। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यूजुअली क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आता है, बट इस बार एडजस्टमेंट की जगह क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में ही है। एंड ट्रायल बैलेंस के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो हम सिर्फ एक बार रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग में लेना चाहिए या एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है, कोई भी एडजस्टमेंट अगर एडजस्टमेंट की जगह ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो उसको सबसे पहले आपको एक ही ट्रीटमेंट देना है। कौन सा ट्रीटमेंट देना है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम बैलेंस शीट वाला ही ट्रीटमेंट रिकॉर्ड होगा। कुछ ही ऐसे ट्रांजैक्शन आएंगे जिसमें वो एक ट्रीटमेंट देते टाइम हम ट्रेडिंग P&L वाला देंगे, बैलेंस शीट वाला नहीं। तो यहाँ का आंसर जो है वो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ही है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर होता है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करना, सीधा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिकॉर्ड करना है। सो ये हमारा क्लास 11 का MCQ सेशन कंप्लीट हुआ। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।